टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन की। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई थी, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जब भी हम ऑर्गेनिज्म की सेल्स में, उसके पार्ट्स में हम क्या इंटीग्रेशन करें, क्या छेड़खान करें कि हमें एक डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो, हमें एक यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स ये हैं, सबसे पहले उसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम एक यूजफुल प्रोडक्ट या फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे और फिर एट द एंड उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या फिर उस प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन कराएंगे। अब किस तरीके से यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं? हमने क्या किया, एक जेनेटिक मटेरियल लिया और उस जेनेटिक मटेरियल के डीएनए आरएनए में हमने उसकी केमिस्ट्री में चेंज किया। जेनेटिक मटेरियल लिया, डीएनए लिया या फिर आरएनए लिया, उसकी केमिस्ट्री में चेंज किया। उसकी केमिस्ट्री में चेंज करने के बाद हमने क्या करा, उसकी केमिस्ट्री में चेंज करके कि उसके अंदर कोई अदर जीन ऐड किया या फिर उससे जीन निकाला, जिससे कि हम चाहते हैं कि हमें डिज़ायर्ड जीन मिले। हमारा मेन गोल होता है कि हमें डिज़ायर्ड डीएनए हमारा ऑब्टेन हो, डिज़ायर्ड जीन हमें मिले, तो उसी के लिए हम उसके डीएनए में या फिर जेनेटिक मटेरियल में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर जैसा डिज़ायर्ड जीन हमें चाहिए वैसा जीन हम उसको अंदर वेक्टर के थ्रू लाइगेट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर होस्ट सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे और उसके इफेक्ट्स देखेंगे या फिर उसके फिनोटाइप के चेंजेस देखेंगे। और फिर क्या होगा, हमें जब भी एक यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? स्टेराइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा के हम उसको स्टेराइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे और उस प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन कराएंगे। कैसे एक्सट्रैक्शन कराएंगे? बायोरिएक्टर्स के थ्रू। बायोरिएक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्ट का या फिर जो हमें यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ उसे हम बायोरिएक्टर के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब बायोरिएक्टर दो तरह के होते हैं, सिंपल स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर और स्पार्स्ड स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर्स होते हैं। अब ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं इनके पास भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, किसी कंडीशंस पे ही ये काम करते हैं। सबसे पहला ये होना चाहिए कि बायोरिएक्टर्स जो होते हैं उनके पास स्टेराइल गैस कंटेनर्स होते हैं, इनके पास पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, इनके पास टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, इनके पास एंटी फोमिंग एजेंट होता है, इनके पास ऑक्सीजन सप्लाई होती है। इन कंडीशंस के थ्रू ये रिएक्ट मतलब अपना प्रोसेस करते हैं और एक्सट्रैक्शन कराते हैं प्रोडक्ट का। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी जो हमने बात की लास्ट टाइम कि हमें एक यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, तो हमने क्या किया, हमने उसके अंदर केमिस्ट्री में जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री में चेंज कराया, हमें तब अल्टीमेटली एक यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। हमने फिर उसको होस्ट सेल के अंदर डाला, फिर हमें एक यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। तो हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, हमने क्यों इसको रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया? हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं किया हमने ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन? क्योंकि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, डिज़ायर्ड जीन के साथ साथ जैसे जीन हमें चाहिए उसके साथ साथ अनडिज़ायर्ड जीन का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट है वो ख़राब हो सकता है। जबकि अगर हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफ़ी ये सेफ टेक्निक है, क्योंकि इसके अंदर केवल डिज़ायर्ड जीन ही मल्टीप्लाई होते हैं और हमें एक सेफ प्रोडक्ट या फिर प्योर प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन होता है। ओके, अब आते हैं स्टेप्स। अगर हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करनी है तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिसके थ्रू हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सकते हैं? उसमें सबसे पहला आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले कि डिजायर्ड जीन के साथ हमारा एक डीएनए को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास एक डिजायर्ड जीन वाला डीएनए आए, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, वो जो डिजायर्ड जीन वाला डीएनए हमारे पास आइडेंटिफाइड हो चुका है उसको क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे। होस्ट सेल के अंदर डाला, फिर होस्ट सेल के अंदर उसकी क्लोनिंग कराएंगे। क्लोनिंग का मतलब होता है पीसीआर टेक्निक के थ्रू उसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं डीएनए का उसी होस्ट सेल के अंदर, जिससे कि हम बहुत सारी कॉपीज़ बना सकें और मतलब हम वेरिएशन क्रिएट कर सकें। या फिर हम कह सकते हैं कि हमें कोई भी ये चांस ना हो कि अगर एक कॉपी ख़राब हो गई तो हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ हो, जिससे कि हमारे पास एनालिसिस के लिए हमारे पास अच्छा खासा डाटा हो। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने ये तो बात कर ली कि ये तीन प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम ये फॉर्मेशंस कराते हैं जेनेटिकली इंजीनियर मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की। अब बात करते हैं कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होगा, जो डीएनए है
उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसके अंदर कटिंग करके उसमें हम क्या करेंगे, हम डिजायर्ड जीन वाला डिजायर्ड जीन उसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर ज्वाइन कर देंगे। कट करने का काम कौन करेगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा, और जो ज्वाइनिंग करने का काम कौन करेगा? हमारा लाइगेज एंजाइम करेगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम उसको होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे, होस्ट सेल के अंदर उसकी कॉपी कराएंगे, कॉपी बना मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। मल्टीपल कॉपीज बनाने का काम कौन करता है? पीसीआर करता है। पीसीआर का काम क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन करना और मल्टीपल कॉपीज की फॉर्मेशन करना। उसके बाद हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है हमारा सेपरेशन करना। सेपरेशन मतलब हमारे जो डीएनए आए हैं उनको उनके साइज के बेस पे हम उनको सेपरेट कर देंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ये तो था जर्नल व्यू इलेक्ट्रो बायोटेक्नोलॉजी का। अब आगे हम इसके स्टेप वाइज प्रोसेस को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।